आप सभी को जय हिंद। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है टीचर की वैकेंसी है दोस्तों। जामिया आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ा एक यूनिवर्सिटी है और ये जो है NAAC के द्वारा A++ की इसकी रेटिंग है। जामिया एक्चुअली जामिया नगर न्यू दिल्ली 10025 में स्थित है दोस्तों। ये वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है उनके लिए जो PGT हैं और जो प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसीज़ है दोस्तों। तो हम इस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे क्या क्या किस तरह की वैकेंसीज़ है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो पहला जो इसमें आता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर वैकेंसी जो निकली है वो प्रिंसिपल की निकली है, जिसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। कम से कम 45% से पास होना चाहिए और प्लस B.Ed होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा एक्सपीरियंस में मांगा गया है, किसी स्कूल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और काम किया हुआ होना चाहिए आपने, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन तो उतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो एक बार आप इसको जो भी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल है, एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना। ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और जामिया की वेबसाइट पे भी आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है PGT बायोलॉजी के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 2 ईयर मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट MSc में। ठीक है दोस्तों। और मास्टर डिग्री होनी चाहिए या MSc में मास्टर डिग्री हो गया, 50% से ऊपर मार्क्स हो तो और अच्छी बात है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन तो डिज़ायरेबल है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। 3-4 और वैकेंसीज़ है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है। PGT साइकोलॉजी, ठीक है, PGT उर्दू, PGT पर्शियन, PGT इस्लामिक स्टडी, PGT होम साइंस। इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया 50% से ऊपर होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। विशेष और जो एबिलिटी मांगा गया है, देखो राइट टू उर्दू, ये जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में जो राइट टू उर्दू मांगा गया है ना, वो सब में मांगा गया है। जितने भी हैं ना, इसमें जितनी भी वैकेंसीज़ है, राइट टू उर्दू, राइट मतलब उर्दू आनी चाहिए आपको, पढ़ना लिखना आना चाहिए उर्दू को। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में मांगा गया है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिज़ायरेबल अगर उतना ज़रूरी नहीं होता है, पूछ लिया जाता है कि आपको उर्दू आती है नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री में TGT मांगा गया दोस्तों। केमिस्ट्री में मांगा गया TGT बैचलर डिग्री होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए और 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए आपके। और इसमें भी यही चीज़ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जो मैंने आपको बता दिया, और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में वही जो हर किसी में मैंने आपको पहले ही इस बारे में बता दिया। TGT सोशल वर्कर, इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया सोशल वर्क में और वही 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। तो TGT मैथ में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। TGT मैथ में 1 की वैकेंसी है, एक्चुअली मेरे ख्याल से सब 1-1 की वैकेंसी है, बस PGT बायोलॉजी को छोड़ के। PGT बायोलॉजी में 2 वैकेंसीज़ है। ठीक है। TGT मैथ में आप देख सकते हैं कि इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है और 50% से ऊपर होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। और बाकी जो है आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना इसको। ठीक है। TGT इस्लामियट, तो इसमें भी BA ऑनर्स मांगा गया है इस्लामी से या फिर MA इस्लामिक स्टडी से, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो, 50% से ऊपर और B.Ed मांगा गया है। फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर, इसमें 1 वैकेंसी है, मेल की 1 है और फीमेल की 1 है, टोटल 2 वैकेंसी हो जाती है। बैचलर डिग्री है फ़िज़िकल एजुकेशन में, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, काफ़ी सारे ऐसे क्वालिफाई भी करते हैं। 50% मार्क्स कम से कम, ये तो सब में ही आपको मांगा गया है। और डिज़ायरेबल में तो आपको मैंने बता ही दिया, एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन उर्दू। ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया के मिडल स्कूल में जो था, ये जो ऊपर तो दूसरा स्कूल था और मिडल स्कूल में मांगा गया है हेड मास्टर की वैकेंसी है। TGT कंप्यूटर की वैकेंसी है, TGT ड्राइंग की है, TGT ड्राइंग एंड पेंटिंग की है, TGT होम साइंस की है और TGT इस्लामियट की है, TGT उर्दू, TGT योगा, TGT मैथमेटिक्स। मतलब कि टीचर की इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी है कि कहीं ना कहीं आप ज़रूर इसके लिए सूटेबल होंगे। तो बैचलर डिग्री मांगा गया है TGT कंप्यूटर में, BCA होना चाहिए आपको 50% के साथ और TGT ड्राइंग में BFA
आर्ट्स एजुकेशन में आपको होना चाहिए 50%। तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, कोई दिक्कत मतलब जो भी इसके लिए एलिजिबल है बिल्कुल ऐसे अप्लाई कीजिएगा। टीचर की वैकेंसीज़ तो एक एक दो दो ही निकलती है, लमसम में तो बहुत ही कम निकलती है ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में। और आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा। डिज़ायरेबल काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है, तो शायद मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेकर ये बेहतर रहेगा कि आप अपने नज़रिए से इसे एक बार इसे ज़रूर देखें। और अगर हाँ, नर्सरी की भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें नर्सरी के लिए क्या मांगा गया, सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है 50% के साथ, और पर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी एजुकेशन के लिए। तो जो 12th पास हैं और जिन्होंने डिप्लोमा करा हुआ है नर्सरी एजुकेशन का, सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है और या फिर बीएड किया हुआ है नर्सरी के लिए, तो वो इसके लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शायद फीमेल्स कर लेती हैं, काफ़ी सारे मेल्स भी कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और बालक माता सेंटर, इसमें भी वैकेंसी है। इनके ये सब ब्रांचेज़ हैं, मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, तो ऐसे इस तरह के ब्रांचेस बने हुए हैं शायद। प्राइमरी स्कूल में वैकेंसीज़ है बहुत ही ज़बरदस्त, सिर्फ 12th पास मांगा गया है। और किस चीज़ की वैकेंसी है, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की, 12th पास मांगा गया है। और एक पास इन सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, जो सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है वो आपने पास किया होना चाहिए। और नर्सरी टीचर के लिए भी यही मांगा गया है, डिप्लोमा होना चाहिए आपको नर्सरी एजुकेशन में। और सीनियर सेकेंडरी क्राफ्ट टीचर के लिए भी सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है। और कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कटिंग में, टेलरिंग में, एम्ब्रॉयडरी में, ITI किया हुआ होना चाहिए किसी भी चीज़ में। एडल्ट एजुकेशन टीचर में 3 वैकेंसी है, और इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है इन एनी स्कूल सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स। डिप्लोमा होना चाहिए ETE या BEd में 50% के साथ। एबिलिटी टू टीच उर्दू एंड हिंदी मीडियम दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी NGO में या फिर किसी रिकॉग्नाइज फील्ड में आपका, ठीक है। तो ये आपका ये जो बेसिक से जो जानकारी थी जो मैंने आपको दी है, ज़्यादा गहराई में मैं इसके नहीं गया और ऊपर से मैंने आपको बताया। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इस वैकेंसीज़ के बारे में जानते हैं तो ज़रूर इसे अप्लाई करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, आपको मतलब कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाता है 5% का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा ST SC एंड OBC को। लास्ट जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है वो है 6/7/2022। 6/7/2022 को आप क्लियर फ़ोटो लगाकर इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट अटैच कर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर दीजिएगा। 500 रुपये आपका रहेगा फ़ीस, और जो ST SC हैं कि उनके लिए 250 रुपये रहेगा। आप नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इसको सबमिट कर सकते हैं। ये देखो पूरा डिमांड ड्राफ्ट का शायद इन्होंने दिया हुआ है, या बैंकिंग नहीं, बैंक की इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू ही भर सकते हैं इसको, तो ये इनकी डिटेल है जामिया मिलिया इस्लामिया वालों की बैंक की डिटेल। तो आप इस पे जाकर अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी टीचर की जो वैकेंसी निकली थी जामिया मिलिया इस्लामिया में, इसकी पूरी डिटेल। अगर आपको आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। टीचर की वैकेंसीज़ है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। हर फील्ड में बेशक से एक है, लेकिन बहुत से फील्ड में है वैकेंसीज़। प्राइमरी में है, सीनियर सेकेंडरी में है, मिडल में है, तो आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वैकेंसी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।